तो हम लोग शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या चीज करना? तुलना करना। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, कोई एक बड़ा बच्चा है, इन दोनों में क्या तुलना कर सकते हैं? किसी की लंबाई छोटा है, किसी का ज्यादा है ना? यही है। दो रेलगाड़ी है एक रेलगाड़ी मान लो 160 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी मान लो 80 मीटर लंबी है। तुलना तो ऐसे ही करेंगे। तो अच्छा, ये चीज बता सकते हैं, जैसे कि ये लड़का के बारे में बात की हम लोग, तो लड़का में तुम ये बता सकते हो कि छोटा बच्चा के अपेक्षा ये बड़ा बच्चा जो है दुगुना है। कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है ना? छोटा सा सर्किल है, बड़ा सा सर्किल है, दोनों में क्या अंतर है? इसका दुगुना है ना? तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं। ये सब कहानी था। तो इस तुलनात्मक चीज को दिखाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं अनुपात। क्या पढ़ते हैं? अनुपात, जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो कि दिया हुआ है कि पानी और चीनी है। क्या है? पानी और चीनी है। ठीक, 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी डालेंगे, तो बताओ किसका अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो दोनों को एक यूनिट करना होगा। यूनिट का मतलब क्या? इधर ग्राम में है तो इधर लीटर में है या अच्छा, ठीक है। या फिर इसको भी छोड़ दो, कुछ और चीज लेते हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है। जैसे यहाँ दूध ले लो, चीनी की जगह दूध लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चे हो तो समझाना थोड़ा इजी कर देते हैं। दूध लेते हैं 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम दूध होगा, लीटर होगा? 250 लीटर, 250 लीटर, 250 लीटर। हम्म, और इजी वे में थोड़ा समझ जाओ। मान लो किसी का वजन है 30 किलो, जैसे ए नाम का लड़का है, और बी नाम का लड़का है जिसका वजन है 150 केजी। ठीक है, इसका यूनिट सेम है। कैसे तुलना करेंगे? ए अनुपात बी बराबर 30 अनुपात 150। ठीक है। अब तुम कहोगे कि वहां पर क्या दिक्कत हुआ, तो वहां भी निकल जाएगा, है ना? वहां भी निकलेगा, उसके लिए हमको देखना होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? 30/50 यानी 30/150 लिख सकते हैं। 0 0 कटाएंगे, 3×5 = 15, यानी कि 1/5, यानी कि 1:5 हुआ। इसका मतलब ये हुआ ए के बनस्पति ये 5 गुना ज्यादा है। नहीं, ए से जो है बी कितना ज्यादा है? 5 गुना ज्यादा है। चलो यहाँ तो समझ गए। ठीक है, अब आते हैं उधर। हम लोग लीटर वीटर देखे थे, क्या देखे थे, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। हम लोग मेजरमेंट करने के लिए MEASU और मेजरमेंट यानी माप के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 बेस चीज को अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर हो गया, 1 मीटर हो गया और 1 ग्राम हो गया। ठीक है, 1 लीटर, 1 मीटर और 1 ग्राम हो गया। ठीक है, 1000 लीटर ये किसके बराबर होता है? 1 किलो लीटर के बराबर। कितने? किसके बराबर? 1 किलो लीटर होता है। ठीक है, उसी तरह 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी होता है। ठीक है, हम लोग जो दूध लेते हैं वो कितना लेते हैं? 1 किलो लीटर। कितना लेते हैं? 1 किलो लीटर। क्लियर है?
क्योंकि यूनिट तो ऐसा ही है, 1000 ग्राम होता ही है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना। इसका मतलब 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता होगा, नहीं 1 किलो लीटर में। इसका मतलब हम लोग जो लिखे थे 250 लीटर, 250 लीटर, 250 लीटर यानी 1 पौवा। 1000 का आधा कर देते तो आधा किलो हो जाता, 500 लीटर। 500 लीटर और 500 ग्राम दोनों अलग अलग चीज हो गया है ना। इसमें खास करके हम लोग ठोस चीज को मापते हैं ग्राम में। ठोस चीज बोले तो चीनी को, चावल को, गेहूं को किलोग्राम ग्राम में मापते हैं। मीटर में क्या मापते हैं? लंबाई को मापते हैं। और लीटर में क्या चीज को मापते हैं? खास करके इसमें देखते हैं लिक्विड को मापते हैं। किसको मापते हैं? यानी तरल पदार्थ को। ये कुछ कहानी है। अब एक और चीज देख रहे हैं, नया बात है इसमें। जैसे ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अंश और हर। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत जान लिया। इसको एज ए फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या? ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि हम लोग कुछ राशियों के अनुपात को निकालेंगे। ठीक है, अनुपात यानी रेशियो, तुलना करना। अनुपात का मतलब ही हो गया तुलना करना। तो ये चीज स्पष्ट हो गया। कोई हमसे यदि पूछ दे अनुपात का मतलब क्या होता है, सीधी बात है तुलना। दो वस्तुओं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। तो अनुपात का डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? अनुपात का मतलब क्या हो गया? तुलना करना। कुछ सवाल को लेकर के आते हैं। कुछ सवाल जैसे कि देखोगे तुम्हारे सामने है 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। और क्या है? 200 मीटर के बाद 15 सेकेंड। क्या है? 15 सेकेंड। ठीक है, तो नीचे कुछ राशि दिए गए हैं, उसका तुम अनुपात निकाल सकते हो क्या? तो यहाँ मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 15 किलोमीटर और 7000 मीटर। तीसरा क्वेश्चन कहता है 170 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर। और चौथा क्वेश्चन कहता है 500 रुपया और 250 व्यक्ति। ये पूछ रहा है बताओ किसमें हम अनुपात निकाल सकते हैं? तो अनुपात उसी में निकालेंगे जिसका जाति सेम हो। जिसका जाति क्या हो? सेम हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कि 200 मीटर है और यहाँ पर क्या है? 15 सेकेंड है। इसमें तुलना ही नहीं कर सकते। एक समय है, एक दूरी है। ठीक है, दोनों में कोई तुलना नहीं होगा, तो इसका अनुपात हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों की जातियां समान होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरा सवाल में देखोगे तो दूसरा सवाल तुम्हारा है 15 किलोमीटर और 7000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 15000 किलोमीटर। इधर है 7000 मीटर। तो आराम से तुलना कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका कर सकते हैं 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, इसका भी तुलना हो सकता है, इसका भी तुलना हो सकता है। यहाँ पर 500 रुपया लिखा हुआ है और 250 व्यक्ति है, तो इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हमने बता दिया कि नीचे कुछ राशियां दी गई है और पूछ रहा है कि कौन कौन सी राशि का हम लोग तुलना कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ खास नहीं था बच्चा वाला। तो एक तरह का जाति होना चाहिए, चाहे लंबाई में निकालो, दोनों का लंबाई का ही अनुपात होना चाहिए। मीटर में है तो मीटर में ही होना चाहिए दोनों। अब एक सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा 15 पेनों की कीमत। 15 पेनों की कीमत 15 पेनों की कीमत 120 रुपया। तो 24 पेन की कीमत कितनी होगी? 24 पेनों की कीमत कितनी होगी? यही तो निकालना है। इसको कैसे बनाओगे? इसको सिंपल सा मेथड से हम लोग बनाएंगे कि मान लो ऐसे लिखेंगे, चूंकि 15 पेन का कीमत 15 पेन का कीमत कितना है? 120 रुपया।
इसीलिए एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 120 है, 15 गो पेन है तो 15 से भाग दे देंगे तो एक पेन का दाम निकल जाएगा। इसीलिए कितने पेन का दाम, 24 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 120/15 गुना 24। क्लियर हो गया। अब तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, आंख बंद करके काट दो। 3 पचा 15, 3 8 24, 5 से ऊपर वाला कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौके 20। क्लियर हो गया। अब गुना कर दो, 24 गुना 8, 8 चौके 32 के 2, हासिल बचा 3, 8 दूना 16, 3 19, 192 रुपया। क्लियर हो गया। कुछ नहीं था, हमने क्या किया, कुछ चीजों का तुलना किया। ठीक है, इसका मतलब तुलना हो सकता है। अब कहोगे कैसे किया तुलना, अब यहाँ पर देखो हमने क्या बताया इससे पहले कि नहीं समान राशि होना चाहिए, लेकिन बिना समान का भी कर दिए। अब जैसे यहाँ पर 120 क्या है, दाम है, रुपया में था, लेकिन 15 क्या था, पेन का संख्या था, दोनों अलग अलग चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें जो है क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, और समान राशि भी रहेगा तो हम लोग तुलना कर सकते हैं। यह स्पष्ट हो गया। अभी अभी हम लोग वहां बात किए थे कि हो नहीं सकता है, नहीं पता था, लेकिन आगे हमने क्या देखा कि हम जो यहाँ 1/120 रुपया दाम है तुमको 15 पेन का, तो 120/15 किए तो ये क्या निकल गया, ये दर निकल गया, एक पेन का दाम निकल गया। तो यानी असमान राशि की भी तुलना हम लोग कर सकते, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, इसको हम पहले लिखवा देते कि नहीं असमान का भी तुलना कर सकते तो नहीं समझते, लेकिन अब समझ में आ गया। किसी भी चीज का दाम निकालते हैं, देखो दोनों राशि अलग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया, तुम्हारे मन में आया कि नहीं आया, जैसे कि 15 पेन का दाम कितना था, 120 रुपया, रुपया 15 पेन, एक पेन का दाम कितना, 120/15, ये रुपया ही है। तो 24 पेन का दाम कितना, 120 15 गुना 24, यानी ये दोनों नहीं खत्म होता है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट मेरा है, कुछ खास नहीं था। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा, असमान राशियों की भी तुलना कर सकते हैं। कहानी खत्म था, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है। प्रवीण नाम का एक लड़का है, कौन है, प्रवीण परीक्षा में कितना अंक लाता है, 294 अंक, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में, उसकी बहन कौन है, गुंजन, उसी परीक्षा में कितना अंक लाती है, 372 नंबर लाती है। ये क्या है, अंक है। ठीक है, नहीं परीक्षा में लाते हैं रिजल्ट। प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है। प्रवीण को कितना प्रतिशत अंक, 49% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तब सवाल है, ये तो हो गया डिटेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, प्रवीण और गुंजन के अंकों का अनुपात निकल जाएगा क्या, अंक का अनुपात सिर्फ पूछ रहा है, हमारे ख्याल से निकल जाना चाहिए। क्या हो जाएगा अनुपात, 294/372। अब इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, मानक रूप जिसको बोलते हैं, है ना। मानक रूप बोले तो यदि 16/24 है तो 8 दूना 16, 8 3 24, अब नहीं कट सकता है, तो ये 2/3 इसका मानक रूप हुआ। अनुपात में भी वही काम करते हैं, जब तक पूरा पूरा काट ना दे तब तक वो मानक रूप में नहीं आएगा। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, अंकों का अनुपात 294/372 किससे कट जाएगा बता दो। सबसे पहले दुइये से काटते हैं, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 सत्ता 14, 2 से 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 छके 12, और कटेगा क्या, 3 से कटना चाहिए, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 3 छक 18, 3 दूना 6, और किसी से कटेगा,
नहीं कटेगा, तो यानी तुम्हारा हो गया 49:62। क्लियर है, यही तुम्हारा क्या हो गया अनुपात। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन देख के तो ऐसे भी नहीं टेंशन लेना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान। क्या कह रहा है, गुंजन को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। गुंजन को प्रतिशत कितना मिला, तो गुंजन को नंबर कितना मिला था 372। प्रतिशत निकालना है, कैसे निकालोगे, 1 का प्रतिशत दिया हुआ है तो कुछ तो कारण था। 49% दिया हुआ था किसका, प्रवीण का, 294 नंबर। सवाल कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, इसका दिया हुआ था, इन दोनों में तुलना करेंगे, तुलना ही कर रहे। 49% बराबर कितना है 294। 49% बराबर कितना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 49% बराबर 294। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 49 का 294 है तो 1 का ज्यादा होगा कम होगा, 49 का 294 है तो 1 का कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, 294/49 हो गया। इसीलिए अब 100% निकालना होगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 294/49 गुना 100, चूंकि 100 का निकालना था, है ना, ये तो 1 का निकल गया। अब हमारे ख्याल से बन जाएगा। 49 से लगता है ये कटेगा, 7 से काट दो इसको, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 6 के 42। परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 600 अंक थे, ठीक है। लेकिन कुल 600 अंक थे, वो लड़की को कितना आया था, तो गुंजन का जो नंबर था वो कितना था 372। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना नंबर आया है उसमें 100 से गुना करते हैं, तो 372 गुना 100। अब बटे में जितना परीक्षा हुआ है, 600 अंक का परीक्षा हुआ, प्रतिशत निकालने सीख जाओ, जितना तुमको आया है उसमें हम लोग 100 से गुना करते हैं, बटे में कितना लिखते हैं, जितना अंक है, तो काट दो। 600 का दोनों शून्य गया, 6 बच गया, 6 से 6 के 36, 6 दूना 12, 62% आया। कितना परसेंट आया, 62% आया। तो लड़की का गुंजन का प्रतिशत में कितना आ गया, गुंजन को कितना आया, 62% अंक प्राप्त किया। अब थोड़ा सा आगे, किसके अंक प्रतिशत में अधिक हैं, किसके अंक प्रतिशत में अधिक हैं और कितने अधिक हैं। किसके अंक प्रतिशत में अधिक है, तो अभी तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। परवीन भाई साहब को कितना प्रतिशत था, 49%। और गुंजन को कितना प्रतिशत, अभी अभी निकाले 62%। कहता है कितना अधिक है, बता दो कितना अधिक है, 13%। घटा देंगे ना दोनों में, तो 62 में से 13 गया तो कितना बच गया, सॉरी 49 गया तो 13% बचा। 13% अंक अधिक प्राप्त किया, इससे ज्यादा तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हम्म
जैसे मान लो नौकरी, ये क्या है? नौकरी। ये क्या है? खेती। ये वाला क्या है? शिक्षा। और ये वाला क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय। ठीक है, तो इसमें ये मिटा देते हैं हम लोग। ये व्यवसाय, इसमें लिखा हुआ है नौकरी में 40%। क्या लिखा हुआ है? 40%। 20% किसमें है? व्यवसाय में। 10% किसमें है? शिक्षा में। उसके बाद कृषि का खाली छोड़ दिया है। तो सिंपल सा बात है, वृत्त है, हम तुमको उसी दिन बताए थे कि सर वृत्त किसी भी बिंदु के चारों बगल कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री, यानी 100% काम हुआ। ये यानी परसेंट में बोलेंगे तो 100%। ठीक है, सीधा सा बोल रहा है खेती का प्रतिशत निकालो। क्वेश्चन नंबर में क्या करा? 1 में। अच्छा, कुल लड़का कितना? चारों सब नौकरी मिला करके कुल लोग जो है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 150 आदमी। कितना आदमी है? 150 आदमी। अब कह रहा है कि खेती कितना प्रतिशत लोग कर रहा है, बताओ कितने प्रतिशत युवा खेती कर रहे हैं? तो कुल कितने हैं? कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत हमेशा कितना होता है? कुल प्रतिशत हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो 100 माइनस सारा, उधर कितना है? 40 है, प्लस 20 है, प्लस 10 है। ये तीनों घटा देंगे तो खेती न बचेगा खाली। 100 में से कितने करिए? 40 20 60 10 70, 70 गया तो 30% क्या हो गया? खेती। खेती कितना हो गया? 30%। यही पूछ रहा है। 2 नंबर, 2 नंबर में सवाल कह रहा है नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा का क्या अनुपात है? प्रतिशत का चर्चे नहीं है, तो सबसे पहले संख्या निकालना होगा। संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? कितना प्रतिशत युवा नौकरी कर रहा है? 40%। और नौकरी करने वाले युवा, तो 40% नौकरी करने वाला, 40% कौन है? नौकरी करने वाला। संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? 40% है तो प्रतिशत को बटे उसमें गुना कर देंगे कुल से। कितने से गुना करेंगे? कुल से। जब संख्या निकालना हो तो कुल से गुना करेंगे, तो प्रतिशत को जब हटाओगे तो 40/100 गुना 150। 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 15 चौके 60 बच्चा नौकरी करने वाला है। उसके बाद कह रहा है शिक्षा प्राप्त करने वाला युवा। शिक्षा प्राप्त करने वाला युवा 10%। 10% का मतलब हुआ कि क्या करोगे? 10 गुना 150 बटे 100, ये तो करेंगे। 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 15 बच्चा हो गया शिक्षा प्राप्त करने वाला। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 60/15 हो जाएगा। ये नहीं करेंगे, कटाएंगे, 15 चौके 60, इधर तो 1 हो गया, यानी 4/1 मेरा आंसर हो गया। हुआ कि नहीं? अनुपात आसानी से हम लोग निकाल लिए। कह रहा है किस कार्य में सबसे अधिक युवा लोग और सबसे कम युवा लोग लगे हुए? तो आंखें से दिख रहा है। खेती में कितना प्रतिशत निकाले थे? 30%। आंख बंद करके बता देंगे ना, सबसे ज्यादा युवा किसमें लगा हुआ है? नौकरी में। सबसे ज्यादा युवा किसमें है? और सबसे कम युवा किसमें है? शिक्षा में। तो इसका जवाब मौखिक हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, फिर अगला क्लास देखते हैं।